बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ जी हमने मशीन लगाई हुई थी, बहुत से कपड़े ढेर लग गया हुआ था धोने वाला। तो जी फ़िलहाल तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मसरूफ़ माएँ और वर्किंग वुमेन्स जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि अपने घर की टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करें और अपने घर को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ रखें। इसके लिए कुछ ऐसी आसान सी टिप्स के जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देंगी। तो जी चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ, जिसमें सबसे पहले तो आता है हमारा मील प्लानिंग। मीन्स के खाने की मनसूबाबंदी, जो कि ऑलरेडी हम कोई काम करके आएँ, हम कोई जॉब करती हैं, हम घर पे रहती हैं, हम बच्चों को पालती हैं, ये जो भी करते हैं ये सबसे आगे होता है हमारा काम कि हमें खाने की प्लानिंग को लेकर चलना पड़ता है। जिसमें सबसे पहले तो हमें पूरे एक वीक का शेड्यूल बनाना चाहिए कि ताकि हमारे लिए ये आसानी हो कि हमारे टाइम की मैनेजमेंट हो सकेगी। और अगर कोई काम ऐसा कि जो हम लोग टाइम से नहीं कर सकते, अगर हमने प्लान किया होगा कि हमें नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम पे ये चीज़ को बनाना है, तो आपके लिए इतनी आसानी हो जाएगी कि आपको जो सोचने में टाइम गुजारना पड़ता था वो आप ऑलरेडी उसे पकाने में गुजार देंगे और आपका टाइम की सेविंग भी हो जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। तो जी इसी के साथ चलते हैं अपने टिप नंबर 2 की तरफ, जिसमें तो आता है जी हमारा किचन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि किचन ऑर्गेनाइजेशन में हमारी पूरी प्रॉपर सेटिंग होती है कि जैसे हमारा एक प्रॉपर घर होता है, इसी तरह से किचन की हर आइटम का एक घर होता है जो हमें बिल्कुल उसे जब हम लोग उसी की जगह पे रखेंगे टाइम से, और जैसे ही हमने कोई काम किया उसे उसकी मुकर्ररा जगह पर रख देंगे तो हमारा काम बढ़ता नहीं है, अलबत्ता हमारे टाइम की सेविंग भी होती है। और हर आइटम का एक घर होता है, हमें उसके घर में ही रख देना चाहिए ताकि वो हमारे लिए भी आसानी हो और हमारे काम में भी आसानी हो। जैसे कि खाना पकाना है तो हमें सब्ज़ियाँ पहले से ही काट के रखें। अगर आप वीक का शेड्यूल बना लेंगे तो आप पूरे उनको बना के रख लेंगी एक टाइम में, तो आपके लिए इतनी आसानी होगी। और हर चीज़ को अगर आप बना रहे हैं तो आप प्रेशर में अगर बनाएंगे तो आपका जो 1-2 घंटा उस चीज़ को सॉफ्ट होने में लगेगी, वो आपकी प्रेशर में 10 से 15 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। और आपके लिए एक तो टाइम की बचत होगी और दूसरा आपका खाना टाइम से बनेगा और आपके लिए अपने लिए भी टाइम ज़रूर होगा। जैसे अगर आपको टाइम निकालना है, हमें हर चीज़ की टाइमिंग खुद से सेट करना पड़ती है, जिसमें हमें किचन को देखना पड़ता है क्योंकि लेडीज़ के बहुत से काम होते हैं। जैसे आपको फ्रिज अपना नज़र आ रहा है कि आपने थोड़ा बहुत साफ़ किया है, उसे एक दफ़ा प्रॉपर उसे साफ़ कर लें आप। और फिर जैसे आप कोई चीज़ रख रहे हैं तो उसे ऑर्गेनाइज़ करके सेट करके अगर आप रखेंगे तो ना तो आपका गंदा होगा, और दूसरा ये कि जब भी आप फ्रिज को खोलें आपको कुछ भी नीचे गिरा हुआ मिल रहा है, आप साथ के साथ लगे हाथों से अगर साफ़ कर देंगे तो आपका काम लटकेगा नहीं। कुछ हमारी अपनी गलती होती है इस चीज़ पे कि हम लोग क्या करते हैं कि हमें नज़र आ रहा होता है कि अभी तो ये ठीक है, साफ़ है, अभी टाइम गुजर जाएगा, फिर उतनी देर तक हमारा काम इतना ज़्यादा हम लोग खुद ही कर लेते हैं कि फिर हमें खुद में समझ नहीं आ रहा होता कि हमें करना क्या चाहिए था। क्योंकि हम ना प्रॉपरली उन चीज़ों की तरफ बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दे रहे होते और फिर हम लोग टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे काम जैसे कि हमें पता है हमें कपड़े धोने हैं और हम लोग मैक्सिमम पूरे वीक का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हम अभी 2-3 सूट हुए हैं, इसको थोड़ा सा और हो जाएंगे फिर हम लोग वॉश करेंगे। नहीं, अगर आप लगे हाथों से भी धो देंगे तो आप यकीन करें कि आपके पास टाइम ही टाइम होगा। क्योंकि जब आपको नज़र आ रहा है कि आपके किचन में आपने जो भी चीज़ यूज़ की है आप उसे साइड पे रख देते हैं, तो आप फिर ये बोलेंगे कि अच्छा अभी मैं उठूँगी फिर मैं एकदम से ही किचन को जो है ना साफ़ करूँगी, फिर वो आपका काम बढ़ता है। हम लोग खुद बढ़ाते हैं अपने काम को। अलबत्ता अगर हम लोग ना टाइम के मैनेजमेंट के साथ चलेंगे, जैसे हमने अभी अपने बेलन को यूज़ किया और हम लोग उसे उसी टाइम पे उसकी जगह पे रख देंगे तो हमारा किचन ऑर्गेनाइज रहेगा। अगर हमने अभी खाना खाया, हमारा एक बर्तन धोने वाला और हम उसे वॉश बेसन में छोड़ देंगे, मीन्स के सिंक में छोड़ देंगे, तो वो हम लोग फिर एक करते हुए ना वो पूरा एक ढेर लगा देते हैं। इससे बेहतर है कि अगर आपको एक कप नज़र आया आप उसे वॉश करें और साथ ही रख दें। तो
अपने टाइम की मैनेजमेंट हमें खुद करनी पड़ती है। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी सी टिप्स हम लोग अगर फ्रिज को साफ़ करना है तो हमने एक दफ़ा प्रॉपर उसे साफ़ किया, उसके बाद हमें चाहिए कि हम लोग लगे हाथों जब भी फ्रिज को खोला हमें कुछ गिरा हुआ मिला है हमें फ़ौरन उसे साफ़ कर देना चाहिए। अगर आपको कुछ भी गंदा सा मिल रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि हमारे कमरे में बच्चों ने कोई रैपर फेंक दिया है, तो आप उसे फ़ौरन उठा कर डस्टबिन में रख देंगे। एक तो आपका बच्चा आपसे सीखेगा कि ये इसे मुझे यहाँ पर नहीं फेंकना था या यहाँ पर नहीं रखना था। लेकिन हम ना जब अपने अंदर के रूल्स फॉलो नहीं करते तो फिर बच्चों को सिखाना और मुश्किल हो जाता है। इसलिए ना अपने टाइम के लिहाज से हमें हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। और अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपके रूम में आपको लग रहा है कि आपकी बेडशीट अभी सिलवट पड़ी हुई है, आपको लग रहा है कि इसे झाड़ना पड़ेगा, तो आप फ़ौरन से उठें और उसे झाड़ देंगे। नहीं कि आप बोलेंगे कि अब मैं इसे सुबह ही साफ़ करूँगी या सुबह ही इसे चेंज करूँगी या सुबह ही इसको मैं जो है ना प्रॉपर इसकी जगह पे रखूँगी। इससे आपको खुद भी समझ नहीं आता कि आपको अपने फिर जब हम लोग ज़्यादा काम अपने ऊपर हैवी कर देते हैं, एक तो हमें डिप्रेशन होता है, हमें काम की समझ नहीं आती कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म कर दें हम लोग इसे। जैसे जो वर्किंग वीमेन होती हैं उनको घर पे आके कुकिंग भी करना पड़ती है, उन्हें घर पे आके बहुत से काम भी मैनेज करने पड़ते हैं, उन्हें अपनी फैमिली को टाइम देना पड़ता है। तो अगर यही आप अपनी हर चीज़ को आपने सब्ज़ी मंगवाई है आप कटिंग करके अगर उसे अच्छी तरह पैक करके रख देंगे तो आपको पता होगा शेड्यूल के मुताबिक कि आपको कल ये बनानी है, तो आपकी कटिंग हुई भी मिलेगी आपको और आप उसे पकाएंगे और आपका टाइम सेव हो जाएगा। और एक तो आपके पास खुद भी टाइम होगा, एक तो आप इजीली उसे कवर भी कर पाएंगे। और दूसरा ये कि अगर आपको पता है कि आपको फ़लाँ दिन ये चिकन बनाना है, आप उसे मैरिनेट करें, आपको जिस लिहाज से बनाना है आप उस लिहाज से मैरिनेट करें, उसे वॉश करके अच्छी तरह से रख दें, मैरिनेशन करके रख दें, तो आपके लिए ये भी आसानी होगी कि आपको खाना बनाना सबसे बड़ा जो एक आप समझे कि टास्क होता है, अगर आप उसका एक टाइम लिमिट बना देते हैं ना तो आपके लिए बहुत से काम आसान हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग सोचने में बहुत सारा टाइम ज़ाया कर देते हैं कि आज हमें क्या बनाना है, कल हम क्या करेंगे, कल हम लोग क्या पकाएंगे। तो इससे ना हमारा टाइम इसी में ज़ाया हो जाता है। और अगर हमने मशीन लगानी है तो हम लोग उसी में सोच रहे होते हैं कि हम अब क्या करें, और ना तो हम किसी से मिल पाते हैं। अगर कोई सडनली मेहमान आ गया, हमारे पास यही टाइम नहीं होता कि हम लोग उनके पास बैठें या उनको टाइम दें या उनके पास बैठ के बातें करें, गपशप करें, और अपने लिए भी ज़रूर टाइम निकाला करें। अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ चलते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि आपने अगर प्रॉपर अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रखना है तो वो आपको खुद से ही रखना पड़ेगा। बहुत कुछ ऐसे रूल्स अपनी लाइफ में ऐड करना पड़ेंगे, जैसे आप मॉर्निंग नहीं उठती, आपको उठना पड़ेगा और उठ के अपने जो आप सोने में टाइम ज़ाया करती थी वो आप अपने उन कामों को करें कि जो आपको लग रहा है कि बच्चों के उठने के बाद हम लोग नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत से आजकल तो बच्चे बहुत लेट उठते हैं और सुबह जल्दी जो है ना वो सो जाते हैं, रात को लेट जो है वो सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। इसलिए अपने टाइम के लिहाज से ना अपने आप को उसी रूटीन के मुताबिक चलाएं कि जब आपका बच्चा सो रहा है उसका फ़ायदा उठाएं और अपने काम को उसमें गुजारने के बजाय ना टाइम को ज़ाया करने के बजाय आप अपना काम करें, ताकि आपके काम में आपको ही आसानी हो। जैसे कि अपनी ग्रॉसरी की आप लोग एक लिस्ट बना के रखें कि आपको आपकी हर उस आइटम का पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी आइटम ख़त्म होने से पहले आपके माइंड में होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी आइटम कब ख़त्म होने वाली है, और आपको उसे आपने अलबत्ता उसे ज़्यादा मंगवा के ही रखा हो, ये नहीं कि आपने उसे बिल्कुल प्रॉपर आपको पता ही नहीं है। क्योंकि आपके पास अगर टाइम नहीं होता तो आप लोग एक टाइम के लिहाज से अगर चलेंगे, आपको अपनी हर रखी हुई चीज़ का पता होगा कि हमारी कौन सी चीज़ हमने कहाँ पे रखी है और कहाँ से हमने ली थी और कहाँ हमने रखी है और कब हमारी ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर आप अपने टाइम के लिहाज से चलेंगे तो आपके लिए आपकी लाइफ इतनी आसान होगी, इतनी खुशहाल होगी। खुशहाल ज़िंदगी का असल राज यही है कि आपको टाइम की मैनेजमेंट करना पड़ती है। तो जी मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो जी यहाँ हमने अपने किचन की कुछ इस तरह से सेटिंग की है, क्योंकि किचन हमारा बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमें अच्छा नहीं लग रहा था और हमने इसको बिल्कुल प्रॉपर्ली चेंज कर दिया है।
तो आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा। और यहाँ हम बना रहे थे खीर, वो भी न्यू स्टाइल में, और शीरा बना के फिर हम लोग जो है ना खीर को बना रहे थे, और बहुत यमी और मज़े की बनी थी। तो और जी यहाँ पे आप भी हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिएगा और हमें लास्ट तक सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अपना, अपने प्यारों का, अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ जी हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी फैमिली में अपने घर को खुशहाली की तरफ रखना चाहते हैं तो जी हमें टाइम के लिहाज से चलना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है कब कहाँ कैसे हमारा साथ छोड़ दे। तो जी अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारें। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको खुद ही अपने आप को चेंज करना पड़ता है। इसलिए जी अपनी ढेर सारी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे घर वालों को अपनी ढेर सारी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें जी। अल्लाह हाफिज़। आप बताइएगा कि हमारे आप कौन इस स्टाइल में जो है ना वो बनाता है खीर को। हम लोग तो फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किया, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी ये शीरे वाली खीर। ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी।